जैसे दादी को बाबा ने स्पेशल पावर दिया, स्पेशल शक्ति दी, स्पेशल गुण दिया, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर की शक्ति दी, ऐसे बाप दादा के द्वारा दादी के गुण और विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक यज्ञ में जितनी आत्माएं गई हैं, किसी को बाबा ने, किसी भी बहनों को बाबा ने ये नहीं कहा है कि ये जा करके बच्चा बने। एक दादी को बोला है कि ये जाकर बच्चा बनेगा। तो जरूर सबकी विशेषताओं में दादी की विशेषता ज्यादा होगी, तब बाप दादा ने ये पार्ट दादी के लिए नियुक्त किया और उसी को हम आप सब फॉलो करके दादी सो बाप समान बनना। हम मधुबन में आए तो निमित्त तो दीदी बनी। पहले हम दिल्ली में रहते थे, लेकिन दीदी को सुबह योग में दिखाता था मेरे फेस को, इस बच्चे को मधुबन में बुला लो। तो निमित्त बनी दीदी मधुबन में समर्पित कराने की, लेकिन दिल्ली का कनेक्शन दीदी संभालती थी, मधुबन दादी संभालती थी। तो थोड़े समय मधुबन रहे, उसके बाद दीदी ने दिल्ली पांडव भवन भेज दिया। कुछ समय वहां रहे, उसके बाद एक रजनी बहन है जो जापान में है, उनको विदेश जाना था। तो दादी ने वहां से बोला कि इनको मधुबन ले आओ। तो उस समय उनको मधुबन छोड़ने के लिए आए थे। उस समय मधुबन में एक भाई की जरूरत थी, तो सूरज भाई ने दादी को बोला कि राम लोचन भाई को यहीं रोक लो। तो दादी ने दीदी को कहकर रोक लिया। तो किचन डिपार्टमेंट दादी संभालती थी, तो किचन में हम सेवा दे रहे थे, लेकिन दादी से इतना क्लोज नहीं थे। दादी से क्लोज कब आए, क्योंकि देखा दादी में दो बात बहुत ज्यादा देखा। एक तो कौन सा बच्चा यज्ञ के प्रति समर्पित भाव से सेवा करता है, देहभान से नहीं, दिखावा से नहीं, समर्पित भाव से सेवा करता है, देहभान को तोड़कर सेवा करता है। और दूसरी बात, कितना स्वयं को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चलाता है। तो उस समय हम किचन में तो सेवा देते थे, कोई एक ड्यूटी नहीं होती थी, सब मिलके सब कुछ करते थे। लेकिन उस समय जमादार या कुछ ऐसे होली दिवाली आती थी, मजदूर लोग तो छुट्टी करके घर चले जाते थे। तो उस समय बड़ी परेशानी पड़ती थी। तो उस समय जमादार घर गया हुआ था छुट्टी पर, तो हमने 3 या 4 दिन सब जगह का बाथरूम धुलाई किया।
और वो दादी देख करके हमको उसके बाद अपने किचन में खाना बनाने के लिए ले लिया। आप थोड़ा सोचो, काम क्या किया और सेवा कहाँ लगाई। उसके बाद दादी के पास हम खाना बनाने लगे। वहां आवश्यकता भी थी, तो दादी ने विशेषता देखी कि दादी स्वयं, जो कि चारों तरफ का कंट्रोलर थी, दादी को हम आप जैसे बैठकर योग करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सब दादी को संभालना पड़ता था। एक बार हमने दादी से पूछा कि दादी, आप पुरुषार्थ क्या करते हैं? क्योंकि हमने आपको बैठ करके योग करते हुए नहीं देखा। जैसे सुबह शाम योग करते सब करते हैं, आप भी करते हो। उसमें भी VIP आ जाते तो शाम का योग आपका नहीं हो पाता। आप क्या एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करते? तो दादी ने बहुत अच्छी 3 बातें बताई। वो उस समय हमने भी अपने पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि दादी बहुत गुप्त पुरुषार्थी थी, प्रत्यक्ष में सबके साथ हंसती बहलती थी, सबको उमंग में लाती थी, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ पर ये सब कुछ करते हुए अटेंशन बहुत था। तो 3 बातें दादी ने बताई कि एक बात, जब हम किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो ये सदा ध्यान रखते हैं कि 75% मेरा मन बाबा में लगा रहे, 25% मेरा मन बातों की तरफ जाता है। इससे क्या होता है, मेरे मन में वो शक्ति भरती रहती है और जो बोलती हूँ उसका वाइब्रेशंस सामने वाले के ऊपर पड़ता है, इसलिए उसका मन शक्तिशाली होता जाता है। दूसरी बात दादी ने बताई कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ उस समय पूरा अटेंशन रखती थी कि पूरी शुभ भावना उसके पास है। ये बाबा का बच्चा इस बात को मान ले, ये बाबा का बच्चा ये सेवा कर ले, ये बाबा का बच्चा ये परिवर्तन कर ले, ये बाबा का बच्चा ये बात जीवन में धारण कर ले। तो डायरेक्शन देने के साथ साथ जो शुभ भावना शुभ कामना रखती थी, इससे वो बच्चा उस बात को सहज मान लेता था। वो आप सब ने अनुभव किया है कि दादी जो कहती थी सब दिल से उमंग से मान लेते थे। तीसरी बात दादी ने कहा कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ तो एक पूरा अटेंशन रखती थी कि मेरी कोई भी शक्ति वेस्ट ना जाए। अर्थात डायरेक्शन देते समय इसकी पिछली बात, इसमें ये कमी थी, ये अवगुण था, ये वो, ये कुछ बात नहीं। मेरी कोई भी
शक्ति वेस्ट ना जाए, इस पर बहुत अटेंशन। तो ये 3 बातों के कारण जो भी सेंटर इंचार्ज है, जोन इंचार्ज है, कोई भी है, उनको ये बात प्रैक्टिकल जीवन में लाना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपस का स्नेह का वायुमंडल बहुत ज्यादा रहेगा, जो दादी के द्वारा हम आप सबने अनुभव किया। फिर दादी से पूछा, दादी जब आप योग कराते हो तो आपका मस्तक चमकने लगता है, आपके मस्तक से लाइट की किरणें निकलने लगती है, अनुभूति होती है। तो दादी आप अशरीरी होने का अभ्यास कब करते हो? क्योंकि बिना अशरीरी होने के अभ्यास के बिना ये अनुभव हो नहीं सकता है। तो दादी ने बहुत गुप्त बात बताई। दादी ने कहा कि जब मैं स्नान करने जाती हूँ तो वो 1 घंटा मेरे लिए अपना होता है, ना साथ में ब्राह्मणी होती है, ना कोई होता है, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये मैं बहुत अभ्यास करती हूँ। उस अभ्यास का फल आप हम सब ने अनुभव किया होगा कि जब दादी मुरली सुनाती थी तो उसी शब्दों में टिक जाती थी। जो बाबा ने बोला मुरली में, उस शब्दों में टिक करके उसी उमंग, उत्साह या स्वरूप में मुरली सुनाती थी, जिससे हम आप सब भी उमंग में आ जाते थे। दूसरी बात, दादी ने देखा कि दादी गुणग्राही बहुत, एक एक का गुण देखना और उस गुण से उस बच्चे को आगे बढ़ाना, ये दादी ने बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिकल रूप देखा कि एक बार हम ऐसे शांति वन में जा रहे थे, तो हम तपस्या धाम से योग करके आए थे। दोपहर का समय था, तो सिर नीचे किए हुए बहुत बाबा की याद में खोए हुए जा रहे थे। जैसे दादी को देखा तो रुक गए और दादी को मैंने ओम शांति किया। पता नहीं उस समय कैसे आ गया, मेरा भी हाथ दोनों जुड़ गया। देखा उसी समय दादी भी सेम उसी रूप में दोनों हाथ जोड़कर बोला, भैया ओम शांति। मैं तो देख करके बड़े आश्चर्य पड़ गया। हम कहा, दादी कहाँ आप और कहाँ हम? आप दादी हाथ नहीं दो। मेरे आंख में आंसू आ गए। दादी ने कहा, ना भैया, जिस बात के आप बच्चे हो उसी की मूर्ति। मतलब इतना गुणग्राही उस समय ने देखा, कहाँ मैं हूँ छोटा सा बच्चा और कहाँ दादी, लेकिन गुण को देखा। उस गुण के आधार से दादी को इतना झुकता हुआ देखा।
तो जो कहते हैं जो झुकता है वो महान बनता है, वो प्रैक्टिकल दादी की महानता को वहां हमने देखा। दादी हमेशा अपने को निमित्त समझ करके चलाती थी और बाबा उनके द्वारा कराता था। दादी हर बार रोज किचन में 3 बार चक्कर लगाती थी। जब बड़े किचन में था 3 बार चक्कर लगाती थी। तो एक बार की बात है कि लकड़ी बहुत गीली थी। पहले कितनी बरसात होती थी पांडव भवन में और कुछ साधन नहीं होता था, तो उस लकड़ी गीली पर खाना नहीं बन पाता था। तो दादी चक्कर लगा रही थी, तो धुआं बहुत हो रहा था और मैं नया नया आया था, चूल्हा जल नहीं रहा था, तो मेरे आंख से आंसू आ रहे थे। तो दादी को बाबा ने उतने में भेज दिया। देखो कैसे बाबा दादी को निमित्त बनाता है, क्योंकि दादी में वो विशेषता थी। तो दादी पहुंची तो मुझे नहीं पता पड़ा दादी आई है। तो दादी ने मुझे देखा, बोला रामलोचन क्या हुआ, क्यों रो रहा है? हमने कहा नहीं दादी रो नहीं रहा हूँ, ये धुआं बहुत लग रहा है। दादी समझ गई होगी। दादी ने तुरंत डायरेक्शन दिया। देखो दादी को बाबा ने निमित्त बनाया या दादी का अपना योग बल। उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे लकड़ी जले। दादी ने कहा भैया जो तेल है थोड़ा तेल लकड़ियों पर डाल दो और एक पेपर रख करके जला दो, जल जाएगी। देखो दादी की कितनी लाइन क्लियर थी और उसी समय वैसे किया और हो गया। फर्स्ट क्लास खाना बना। तो दादी ने अपनी विवेक शक्ति और बाबा की टचिंग ये दादी को बहुत ज्यादा हो। दादी ने अपनी बहुत शक्ति थी। हम दादी के किचन में खाना बना रहे थे, एक बार मेरे कमर में और पैर में बहुत दर्द हो गया, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। तो किचन में नहीं गए। तो जब थोड़ा नाश्ते की बात आई, पता पड़ा, बोली दादी ने कहा रामलोचन नहीं आया है। तो दादी ने मुरली के बाद बोला ने उसे बुलाओ। तो दादी का तो ऑर्डर माना ऑर्डर। किसी तरह दादी के पास कमरे में गया। दादी ने पूछा क्या हुआ भैया? हम कहा दादी कुछ नहीं, कमर में बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है। दादी ने कहा अच्छा एक्सरसाइज करता है? हम कहा नहीं दादी टाइम नहीं है। दादी ने उसी समय मेरे कमर के ऊपर हाथ फेरा और कमर का दर्द गायब। तब से आज तक और बीमारियां बहुत आई, लेकिन कमर में दर्द नहीं। ये थी दादी की अपनी आंतरिक शक्ति। दादी ने बहुत भेदभाव। पांडव भवन में एक माता ने रिसोल प्रवेश कर लिया, तो वही था। देखा दादी ने वैसे पकड़ा उसका बाल सिर और बोला जाती या नहीं जाती? और दादी ने दृष्टि दिया, कोई भी रिसोल वहां से उसके शरीर से निकल गया। तो दादी में विल पावर बहुत ज्यादा थी, योग की शक्ति थी।
दादी को बाबा ने निमित्त बना। दादी तो अपने बल से बनी, जैसे ब्रह्मा बाबा अपने बल से ब्रह्मा बना, ऐसे दादी अपने तपस्या के बल से दादी बनी है। हम सबको इस समय वही दादी के गुण धारण करके तपस्वी स्वरूप, और सबसे बड़ी बात जो 3 बातें बताई उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी तो और सभी लोगों ने दादी के बारे में बताया ही होगा, सबने सुना ही है, लेकिन एक जो सो पुरुषार्थ की बात है, इस पर बहुत ज्यादा अटेंशन देना ही। जी भाई साहब, आपने डाइनिंग किचन का सेवा करते हुए भी आपने ऐसा क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतना बिजी शेड्यूल में भी आप अपना स्थिति को विशेष बना के रखें? ऐसा है, अपना पुरुषार्थ अलग है, क्योंकि बाप दादा मुरली में कहता है आप समर्पित हुए हो सेवा के लिए। सेवा तो हम छोड़ सकते नहीं, लेकिन जितनी सेवा आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है आत्मा की चढ़ती कला की। ये आदत हमारी मधुबन से ही पड़ गई है, क्योंकि 2 बजे सुबह मुझे उठना ही पड़ता था मधुबन में। तो एक तो 2 बजे उठने की आदत पड़ी हुई, 1:30 बजे उठकर चाय बनानी पड़ती थी। तो जब 1:30 बजे चाय बनानी है तो हम 1 बजे उठ जाते थे, आधा घंटा योग करके फिर चाय बनाते। अपनी नींद को कम करते, अपने रेस्ट को कम करते हैं, लेकिन आत्मा के पुरुषार्थ को कम नहीं होने देते। इसलिए ये अटेंशन जितना आत्मा पर स्वयं को चलाने का रहता है, तो बाबा फिर मदद भी देता है और होता भी जाता है। चाहे लौकिक में देखा, चाहे अलौकिक में देखा, अगर अपनी लगन है तो बाबा धीरे धीरे ऐसा सेट कर देता है कि उसको वो दिनचर्या सेट हो जाती। पहले थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आजकल लोग अपनी दिनचर्या के आधार में ही योग करना चाहते, इष्टा नहीं। अगर इष्टा लगन नहीं बाबा के साथ लगती है तो माना आप नियम प्रमाण हैं, परिवार प्रमाण नहीं, घर प्रमाण नहीं। घर में कोई नियम नहीं होता है, मीठा बाप दादा वो हर समय है, इसलिए हमें उसकी मेहमान निवासी करनी, सेवा में वो समय निकालना ही है, लेकिन सेवा छोड़ कर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो सेवा हमें मजबूर है करना ही पड़ेगा। जैसे हम शुरू में आए तो योग के समय चाय बनाते थे, क्लास के समय नाश्ता बनाते थे। तो मैंने एक बार बाप दादा से पूछा था कि बाबा, ना मैं कभी क्लास करता हूँ, ना कभी योग कर पाता हूँ, बाबा हमारी क्या दशा हो, क्या पद पाएंगे? क्योंकि कहते हैं जो योग और ज्ञान मिस करता है वो ऊंच पद नहीं पा सकता। तो बाबा ने कहा कई बार
श्रीमत प्रमाण मिस करना पड़ता है। मान लो आपने सुबह चाय बनाई, लोग योग करके आते हैं, चाय पीते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको शेयर मिल जाता है, ऑटोमेटिक शेयर। तो आपने योग नहीं किया, लेकिन इतना उनका शेयर मिल गया, जो योग किया था उससे ज्यादा जमा हो। ऐसे कोई भी बात अगर श्रीमत प्रमाण मिस होती है, जैसे मान लो आपके घर में मेहमान आए, अभी मुरली चल रही है, लेकिन मुरली के बाद आपको मेहमान को नाश्ता देना ही, तो जरूर क्लास मिस करना पड़ेगा। उसको मिस नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ लगन रहे कि मुझे मुरली पढ़नी या सुननी। उसके लिए आप जैसे साधन तो पहले नहीं था, लेकिन कहीं कहीं स्पीकर चलते थे, तो बाबा ने कहा कि जो 2-4 शब्द आप सुन लोगे वो आपकी धारणा में आ जाएगी। जो रोज सुन रहे हैं उनकी धारणा में शायद ना आए, लेकिन आपकी धारणा में आ जाए। ये बाबा की और परिवार की इष्टा दुआएं। लेकिन जो श्रीमत प्रमाण मिस हो रहा है, वो अपनी आलस प्रमाण में, अपनी मत प्रमाण में। तो जो बच्चा ऐसे अटेंशन ले रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसको बाप की दुआएं, निमित्त आत्मा की दुआएं और परिवार की दुआएं मिलती ही मिलती। भाई जी जैसे सेंटर पर हैं, तो हमारे साथ छोटी बहन कई बार रहती हैं, तो वो कोर्स वो सुन क्लास भी नहीं करा सकती है। तो कई बार क्या होता है, विघ्न आ जाता है। उस समय मेरा स्थिति थोड़ा आगे पीछे होता है। मान लीजिए नुमा शाम का योग है, तो मैं 7 दिन योग करते, 8वां दिन कोई पहुंच जाता है उसी वक्त, तो मुझे कोर्स करना है या योग करना है, योग करना है या कोर्स करना है। दूसरी बात है, जब मैं कोई बार एक्सरसाइज वगैरह कुछ अपने शरीर के लिए करती हूँ, तो 3 दिन करती हूँ, 2 दिन करती हूँ, फिर दूसरा दिन विघ्न आ जाता है। मान लो वॉकिंग करते, उस समय कोई आ जाएगा, उनसे बात करना है, तो ऐसे में स्थिति थोड़ा डगमगाता है। क्या करेंगे भाई जी बताइए? विघ्न तो जाएगा नहीं। ये सोच के विघ्न ना आए तो ब्राह्मण जीवन में हो ही नहीं सकता है। विघ्न तो आएगा, लेकिन उस समय जरूरी क्या है वो चीज आप देखो। जैसे आप योग कर रहे हो, कोर्स वाला आ गया, उस समय कोर्स कराना जरूरी है। उस समय हम योग नहीं कर सकते, कोर्स कराना ही कराना, और उसको तो और अच्छा बल मिल जाएगा। आप योग करके गए हैं कोर्स कराने, तो आपकी मानसिक स्थिति कितनी पावरफुल है, उसका उनको बल मिल जाएगा और फायदा हो। तो शरीर के लिए करते हैं, अगर बाई चांस उस समय नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी सेवा आ जाती है, छोड़ दो, आगे पीछे कर, क्योंकि ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें बाबा की मदद भी चलती है। सिर्फ दुनिया जैसे नहीं चलता है कि अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, एक दिन नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। नहीं, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 5 दिन नहीं किया, अगर ईश्वरीय सेवा ऐसी है तो बाबा उसमें मदद दे देगा, आपकी तबीयत और ठीक हो जाएगी। इसलिए उसका संकल्प नहीं है।
क्योंकि ईश्वरीय सेवा भी व्यायाम, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक, इसलिए जैसा समय हो वैसा आप देखो। सिर्फ एक तरफ नहीं, दुनिया जैसे नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरा मीठा बाप दादा। आप सामने वाले को संतुष्ट करो, उसकी भी दुआ। बाकी जो साथ में छोटी कन्या है उसको आप मानसिक शक्ति ज्यादा दो, उसको मानसिक बल दो। मानसिक बल मतलब जब आप योग में बैठते हैं तो जैसे विश्व को योग का दान देते हैं, ऐसे उस समय बाबा से कनेक्शन जोड़कर मीठे बाबा इस आत्मा को भी लायक करते। बाबा ये आत्मा भी बहुत जल्दी होशियार है। बाबा ये आत्मा भी आपके श्रीमत पर 100% चले। बाबा ये आत्मा भी आप समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करे। ऐसे उसको मानसिक शक्ति दो, वो भी बहुत जल्दी होशियार होती जाएगी और आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ता है। वाइब्रेशंस का प्रभाव बढ़ता है। वो भले छोटी है, छोटी तो माना छोटी ही है, इसलिए ये आप उसको मदद, स्कूल सेलिब्रेशन देखते हो दो, जो भी है तो सेंटर, लेकिन मानसिक मदद ये रोज उसे। कोई साथ वाली बहनें कोई मतलब दूसरे सेंटर में चले गए किसी कारणवश, तो कोई ऐसे विशेष दुखी आत्मा आ जाते हैं, बहुत अशांति आत्मा आ जाते हैं, तो उनका हम अनुभव सुन करके सेंटर में निमित भाई को क्लास देते हैं और हम उनको कोर्स कराते हैं। इसमें कई बार अपन को तो बुझा नहीं चढ़ेगा ना कि जैसे मैंने क्लास नहीं कराया, निमित भाई को दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। बाबा का ज्ञान सुनाना, जैसे कोई सेंटर पर आता तो थोड़ी जरूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो बाबा के घर में आया तो दो शब्द तो सुनाना जरूरी। फिर भी अगर लगता है ऐसा है तो थोड़ी बड़ी बहन से राय ले लेना चाहिए, अपने को हल्का कर देना। निश्चिंत। हमारे बड़े दीदी से मैं निवेदन करूंगी, वो आपके अलौकिक माँ हैं और आप हमारे अलौकिक भाई, ऐसे तो भाई हैं, जी, घनिष्ठ अलौकिक भाई है। लौकिक माता पिता ने भी आपका नाम बहुत अच्छा रखा, राम लोचन, अर्थात राम जी का लोचन, आंखें। भगवान राम किस तरह से सभी भक्तों को देखते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं, स्नेह की दृष्टि डालते हैं, रहम की दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे ही वर्तमान आपने जो क्लास कराया और दादी जी के साथ का इतना सुंदर अविस्मरणीय संदेश सुनाया, अनुभव सुनाया, तो उससे हम यही महसूस करते हैं कि बाप दादा और दीदी दादियों के साथ रह करके आपका भी जो स्थिति है वैसा ही हो गया है। और दूसरी बात का गर्व ये है कि आप राम के लोचन में आ गए। शिव बाबा हमारा राम है और उसकी आंखों में आ गए, तो जिस आत्मा के ऊपर भगवान राम की नजर पड़ी है तो वो तो ऑटोमेटिक ऊपर उड़ेगा ही उड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो आप भी
मधुवन के ऐसे विशाल स्थान पर रहकर, बेहद के स्थान पर रहकर आप जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कहते हैं बिना राशन के भाषण नहीं निकल सकता, तो योगियों को भी राशन की भी आवश्यकता है और साथ साथ भाषण की भी आवश्यकता है। तो इतनी बड़ी जो सेवा शरीर की और आत्मा की दोनों ही प्रकार की सेवा करते हैं, तो देख देख करके मन स्वतः ही गदगद होता है। और आपसे भी बहुत सीखने को मिलता है कि खांसी मासी साथ में है, किटिर पिटिर कर रही है, लेकिन फिर भी आपकी जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें आप पूरा एक रस हैं, उसके अंदर कोई हलचल नहीं है। नहीं तो थोड़ा भी शरीर में अगर कुछ होता है तो हाय हाय या हे ऐसा निकलने लगता है, क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन आपके मुखड़े से बहुत स्थिति का भी ज्ञान हो रहा है और उसको हम सब महसूस कर रहे हैं कि इतनी असुविधा होते हुए भी आपने हम सभी को अपना बहुमूल्य समय निकाल करके दिया, सभी भाई बहनों की तरफ से। और जयंती बहन जी का मन एकदम खुश कर दिया, जयपुर भाई बहनों का मन बहुत खुश हो गया, और उनके साथ तो हम भी बहुत खुश हैं ही और सदा रहेंगे ही। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। आप सबसे मिलके भी मन खुश हो गया, तो आप सबसे आज मिलना हुआ, चलो शुक्रिया आप सबको, थोड़ा उसे निकला। ओके, ओम शांति।